आज हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है वेपर प्रेशर या फिर अफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। मतलब क्या चीज़ घटाने या बढ़ाने पर हमारी वेपर प्रेशर घटता है या बढ़ता है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो पहला होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारी वेपर प्रेशर भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा पॉइंट होता है कि जो वेपर प्रेशर होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेपर फेज के। मतलब कि जितने भी वेपर फेज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा उतना ही उसकी कहती है वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो वेपर प्रेशर होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जो हमारी वेपर प्रेशर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 क्या होती है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के जो बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है अगर वो बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी वेपर प्रेशर क्या होती है, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर क्या होती है उनकी फोर्स जो होती है वो कम होगा तो हमारी जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो वेपर प्रेशर होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/बॉइलिंग पॉइंट के। मतलब बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने पर हमारी वेपर प्रेशर क्या होती है, डिक्रीज करती है, और बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करती है, बिकॉज ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 5 पॉइंट कहता है कि जो वेपर प्रेशर होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोलेटिलिटी के। मतलब वाष्पशील वोलेटिलिटी जितना ज़्यादा होगा हमारी वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और ये जो स्टार पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको ज़्यादा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।